हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, गुलामों की घाटी। एक विश्व शांति से घिरा हुआ था जंगल का यह हिस्सा। फूजो बाबा, गुरुराज भाटिकी के जाने के बाद जंगल में कितनी शांति हो गई है। तुम ठीक कहते हो भेड़िया। वह शांति बड़ी धोखेबाज थी। जंगल में हलचल सी फैल गई थी गुरुराज भाटिकी के आने से, मगर भेड़िया को धोखा देना इतना आसान कहाँ। फूजो बाबा बचो नहीं। चिंगार धार। पीछे से वार करता है, हिम्मत है तो सामने से वार कर बुजदिल। चिंगार। मानो भेड़िया की चुनौती स्वीकार कर अगले ही पर भेड़िया पर झपटा वह विशाल भालू। आह। धार। क्रिया। अपने खून की हर बूंद का हिसाब लेगा तुझसे भेड़िया। धार। अरे, इस भालू के शरीर पे ये आभूषण कैसे। रुक जाओ भेड़िया, तेरी किस्मत अच्छी है जो फूजो बाबा ने रोक दिया, नहीं तो तेरी अकल ठिकाने लगा देता। यह कोई साधारण भालू नहीं है, मुझे इससे बात करनी होगी। चिंगाड़ सुनो, तुम कौन हो, तुम्हारे शरीर पे यह आभूषण कैसे आए। चिंगाड़, और तुम कुछ बीमार से भी दिखते हो। चिंगाड़। फूजो को अपनी भाषा बोलते देख उस भालू ने अपनी कहानी विस्तार से कहनी शुरू की। चिंगाड़, यहाँ के खाई के नीचे एक गुलामों की घाटी है। चिंगाड़। तभी ना जाने क्या हुआ, बुरी तरह तड़पा है और एक कण भेदी चिंगाड़ के साथ हमेशा के लिए चुप हो गया। चिंगाड़। वहां खाई के नीचे कहीं गुलामों की घाटी की बात कर रहा था वह। गुलामों की घाटी? यह तो मर गया भेड़िया। मर गया? मगर बाबा, इसने मरने से पहले क्या बताया। वहां खाई के नीचे कहीं गुलामों की घाटी की बात कर रहा था वह। गुलामों की घाटी? मेरे होते इस जंगल में कोई गुलाम नहीं रह सकता, मुझे जाकर देखना होगा फूजो बाबा। अरे सुनो। परंतु भेड़िया जैसा न्याय प्रिय अन्याय कहां सह सकता था, और वो भी उसके प्यारे जानवरों पर। तभी भावुकता से चिल्ला उठा फूजो, होशियार रहना भेड़िया। तुरंत ही भेड़िया उस घाटी में जा उतरा। आराम से भेड़िया, आराम से, जरा सी गलती तुम्हारी जान ले लेगी। उफ, कितनी गहरी और सकरी जगह है। बाबा को भालू ने बताया कि यह गुलामों की घाटी है। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। गुफा की दूसरी ओर पहुंचते ही भेड़िया का भी दिमाग चकरा गया। चिर, चिर। अरे, ये तो विकराल वॉलरस है, किंतु ये जीव तो उत्तरी ध्रुव में रहता है, कहीं ये कोई तिलिस्म तो नहीं। अगले ही पल संभल गया डोक भेड़िया। ओह, ये तो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है। मुझ जैसे 10 भेड़िया मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर भेड़िया भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। इसकी पीठ पर चढ़कर ही बचा जा सकता है। धाक। चिर। इसकी खाल तो बहुत फिसलनी है, एक ही झटके में मैं नीचे गिर सकता हूं। एक क्षण बाद जिसका मुझे डर था वही हुआ। तभी अचानक एक रहस्यमयी रोशनी ने उस विशाल वॉलरस को अंधा कर दिया। चिर। अरे, ये अचानक इसे क्या हुआ। वॉलरस एक ओर भागने पर मजबूर हो गया। उफ, आज उस रोशनी के कारण बच गया। जरूर कोई अद्भुत रोशनी थी वो, और इसका मतलब ये भी है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए। अपनी ओर झांकते खतरे से बेखबर भेड़िया रहस्य लोक के रहस्यों में उलझा आगे बढ़ रहा था, मगर अभी तक तो कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल, ओह, ये कैसा विचित्र, लगता तो शेर जैसा है। गुर, मगर ये तो शेर से भी अधिक फुर्तीला है। गुर। तभी किसी की चीख को सुन उस विचित्र जीव ने भेड़िया को छोड़ दिया। ठहरो। गुर। सामने का दृश्य देख विस्मय से खुली रह गई भेड़िया की भी आंखें। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। विशाल अजगर पर सवार यह औरत मेरी ओर ही आ रही है। मैं गुलामों की घाटी की रानी विनाशनी तुम्हारा स्वागत करती हूँ बहादुर अजनबी। वाह, क्या शक्तिशाली और ऊंचा मानव है। और ये सारा राज्य मेरा है, जहां पर अभी तुम जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे। आओ, उसी राज्य के मैं तुम्हें दर्शन कराती हूँ। ये मुझे अपना राज्य को दिखाना चाहती है। जल्दी उस रानी का कारवां गुफा के दूसरे द्वार पर जा पहुंचा। और ये है हमारे राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारे खेत। यहाँ पर हम अपने खाने की चीजें उगाते हैं। इन खेतों में सिर्फ पुरुष ही क्यों काम कर रहे हैं। जल्दी भेड़िया को अपने सवाल का जवाब मिल गया। मेरे साम्राज्य में सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं और औरतें सिर्फ मेरी सेवा करती हैं। यह सब मेरे गुलाम हैं। इसकी बातों से लगता है ये मुझे सदा के लिए यहाँ रखना चाहती है। फिर जल्दी वह राजमहल जा पहुंचे। कई 100 सालों से मैं इस घाटी पर राज कर रही हूँ और अभिमंत्रित फल खाने से मैं सदा जवान रहती हूँ। अभिमंत्रित फल?
हाँ, मैं खुद अपने मंत्रों से उस फल में सदा जवान रहने की शक्ति फूंकती हूँ। ओह, तो ये जादूगरनी भी है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि अब तुम सदा यहीं रहोगे। लो, ये फल खा लो, इस फल में जरूर कोई गड़बड़ है। रानी की बात सुनकर भड़क उठा भेड़िया। मैं खुद इस पूरे जंगल का राजा हूं, तुम मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकती। तुम बेमौत मरोगे। उफ, वही रोशनी। सुनो गुलाम, इसे कारावास में डाल दो। जी महान रानी। कारावास में? लगता है मैं सारी रात बेहोश पड़ा रहा हूं। कोई आ रहा है। ओह, ये तो अभी तक बेहोश है। चलो इसे दरबार में ले चलें। राज दरबार, जहां महारानी विनाशनी पूरे इंतजाम के साथ बैठी थी। गुलाम, लो, ये अभिमंत्रित फल, इसे सूंघा दो। इसे सूंघते ही ये भेड़िया हमारा मेरे वश में हो जाएगा। जी महान रानी। फूल की तीखी खुशबू से भेड़िया का सिर चकराने लगा। उफ, इसकी महक ने तो मेरे दिमाग में खलबली सी मचा दी है। अगर इसे और थोड़ी देर सूंघता रहा तो मैं सच में रानी के वश में हो जाऊंगा। मुझे रानी के वश में होने का नाटक करना होगा, तभी मैं इन बेकसूर लोगों को इस बला के चंगल से छुड़ा पाऊंगा। आह, मैं कहाँ हूँ? रानी विनाशनी की जय। वाह, खूब, बहुत मजा आएगा। अब ये वही करेगा जो मैं कहूंगी। मजा तो तब आता जब तुम भेड़िया का मजा तो तब आएगा जब तुम भेड़िया का असली रूप देखोगी। शाम के वक्त। सुनो गुलामों, हम खेतों का निरीक्षण करने जा रहे हैं। आज से हम जहां भी जाएंगे सिर्फ तुम हमारे साथ रहोगे। जी महान रानी। रानी विनाशनी का फैसला सुनकर तीनों अंगरक्षकों के माथे पर बल पड़ गए। चलो गुलाम, कोई बात नहीं, इससे हम बाद में निपट लेंगे। महान रानी, आपके उन तीनों अंगरक्षकों को आपकी ये बात शायद अच्छी नहीं लगी। गुलामों को बुरा मानने का हक नहीं होता, समझे? रानी विनाशनी को खेतों की ओर जाता आता देख खेतों में कार्य करते गुलाम पुरुषों के चेहरे बिगड़ने लगे। लो, आ गई डायन। चुड़ैल कहो चुड़ैल, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े। गुलाम पुरुषों को काम न करते देख रानी विनाशनी की आंखों में अंगारे बरसने लगे। काम क्यों नहीं करते काम चोरों? काम न करने वालों को आज रात खाना नहीं मिलेगा, समझे? जहरीली नागिन, तू आज क्या कभी भी खाना नहीं खा पाएगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आह, डायन। उफ, गुलाम अंगरक्षक, इस गुलाम पुरुष को रोको। अनमने मन से भेड़िया उस पुरुष पर झपटा। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजबूर हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। उफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुलामों की घाटी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।